तो फाइनली उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा आप सभी के जो भी नर्सिंग जीएनएम एएनएम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फाइनली साथ में लैब एक्सरे टेक्नीशियन फार्मेसी इन सब का जो है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम आप लोग को पता है कि सितंबर में होना है उसका फाइनली टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे बैक लगने से अपने आप को बचाना है इन बचे हुए जितने भी समय हैं। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इंडिया में स्टेट नर्सिंग काउंसिल है जहाँ पे रिज़ल्ट बहुत ख़राब दिया जाता है, लेकिन यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ख़राब ही नहीं, यहाँ पे बैक बहुत ज़्यादा लगता है स्टूडेंट को। जी हाँ, अब किसी भी कमी से बैक लगे, अच्छे स्टूडेंट को भी बैक लग जाते हैं, समझ लीजिए। तो आपको कैसे क्या करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, आज आपको बताऊँगा। पिछले 3-4 सालों का अनुभव कि बचे हुए समय में भी आप कैसे जो है अपने आप को आगे निकाल सकते हैं, जिनको भी डर लगता है कुछ भी चीज़ से, समझ रहे। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बैक लगता है, फेल करते हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट के बाद जो है मैसेज करते हैं कि मेरा इस सब्जेक्ट में बैक लग गया है, मेरा इसमें बैक लग गया है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा था फिर भी बैक लग गया है। और मैं बहुत दिनों से चीज़ें देख रहा हूँ कि यार इतना रिजल्ट आता है यूपी में और बहुत ज़्यादा जो कि बिल्कुल कम होना चाहिए बैक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक और राज्य के तुलना में देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आप इससे कैसे बचेंगे, कैसे बचे हुए समय में तैयारी करेंगे, सबसे पहले चलिए मैं आपको टाइम टेबल को बता देता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो 18/8 से यानी 18 अगस्त से डाउनलोड होने लगेगा, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको एडमिट कार्ड में कोई भी समस्या लगे, ठीक है ना, या आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं तो आप 25/8 तक जो है आप अपने एडमिट कार्ड के जो भी त्रुटि है, जो भी समस्या है उसको दूर करवा सकते हैं 25/8 तक, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको पूरे के पूरे चीज़ें जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाइम टेबल जो आया है, जीएनएम मेन एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री दोनों का एग्ज़ाम है, सितंबर में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम 1/9 से 8/9 तक चलने वाला है। कितना? 1/9 से 8/9 यानी पूरे के पूरे आपके पास 1 महीना समय है, समझ लीजिए। इन 1 महीना में आप जैसे भी चाहे अपने आप को बदल सकते हैं, पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। लिखित परीक्षा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो 9 तारीख से शुरू है, समझ गए। 9 सितंबर से शुरू है, 9 से 10 है, 11 है, 12 है, यानी लगातार 4 दिन फर्स्ट ईयर का जीएनएम का एग्ज़ाम है। द्वितीय ईयर का जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे देख लीजिए कि 15 से 16 से 17 नहीं है, 18 है, 19 है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तृतीय वर्ष का जो एग्ज़ाम है 9 और 10 को है। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं ये स्कूल स्तर पर होने वाला एग्ज़ाम है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो ये तो हो गया। उसके बाद एएनएम का एग्ज़ाम है। एएनएम का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी सेम है, 9, 10, 11, 12 को है और द्वितीय वर्ष का 15 और 16 को है, बात समझ रहे हैं। रही बात यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, सेम आपका एज जीएनएम 1/9 से लेकर 8/9 तक होने वाला है, समझ रहे ना। 1/9 से लेकर 8/9 तक यह आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और इसी बीच में सारे कॉलेज को अपने अपने स्टूडेंट का प्रैक्टिकल मार्क को जो है ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पे डेट फाइनली जीएनएम सभी ईयर्स का, एएनएम दोनों ईयर का दे दिए गए हैं और आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस नर्सिंग ज्ञान चैनल पर पूरे के पूरे सब चीज़ पढ़ाए गए हैं, चाहे जीएनएम फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आप लोग पढ़े होंगे और आपको लगता हो कि मेरा ये टॉपिक वीक है, कमज़ोर है, चैनल पर दिए गए हैं, बड़ी आसानी से समझाया गया है। आप उसको 1 बार 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स आपके 15 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं, तो वह ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे चैनल पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो डाले गए हैं, आप वो ऑब्जेक्टिव्स देखें। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये सजेशन करूँगा, मैं बिहार का भी क्वेश्चन डाला हूँ, एमपी का भी क्वेश्चन डाल रखा हूँ, राजस्थान का भी क्वेश्चन डाल रखा हूँ, झारखंड का भी क्वेश्चन डाल रखा हूँ, मतलब 5-7 ऐसे स्टेट का क्वेश्चन मैं लगभग
अलग अलग ईयर्स का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसका मैं सॉल्यूशन करवाया हूँ, जहाँ पे 15 नंबर 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। आप उन सारे पेपर्स को देखें, आप जिस भी ईयर्स में हैं आप उन ईयर के एग्ज़ाम को पेपर को देखें, आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। यूपी का भी मैं क्वेश्चन डाल रखा हूँ, तो आप बिल्कुल देखें समझें और एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हर एक चीज़ों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी मैं एक डेढ़ घंटा का एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो कराया हूँ, आप उसको भी देखें और प्लेलिस्ट से देखें 23 से 24 का या 22 से 23 का, कहीं से भी देखेंगे सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपको समझना हो आप वहाँ से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से। ओके, तो हर एक चीज़ यहाँ चैनल पर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और अपने आप को बेहतरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैं अभी एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का, मैं उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी दे रखा हूँ कि हाँ आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लो और एग्ज़ाम में आपका निकल जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिया हूँ, आप उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, टॉपिक आपका निकल जाएगा, मेरा ये कहना है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।